हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। और कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं जो आपको दुख दर्द से बचा सकें और आपके पैसे की भी बचत कर सकें, तो कितना अच्छा हो। तो मैं कुछ ऐसे यूज़फुल किचन टिप्स भी लेकर आई हूँ। तो समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली टिप है मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर, क्योंकि अधिकतर महिलाएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी को वेयर करना पसंद करती हैं, लेकिन इन्हें वेयर करने से हमारे कान में ईचिंग हो जाती है या फिर सूजन आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है जो हम इन चीज़ों से बच सकें और इसे आसानी से वेयर किया जा सके, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ड्रेस के हिसाब से होती है और ड्रेस के हिसाब से अधिकतर सोने की ज्वेलरी तो नहीं पहनी जाती है, तो हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर करनी ही पड़ती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने कानों को सही रख सकें और ज्वेलरी भी आसानी से पहन सकें। तो ये जो डंडी होती है, तो इस पर हम ऐसा क्या लगाएं जिससे हमारी कानों की सूजन और ईचिंग ख़त्म हो सके और हम आसानी से पहन सकें। तो ये हम आलमंड का कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही ज़रा सा, एक बूंद लेकर के हाथ पे, और बहुत ही हल्का सा, बस चिकनाई सी लगानी है। तो उससे हमारे कानों को कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी को वेयर कर पाएंगे। तो इस तरह से बड़ी सावधानी से लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपके कानों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रिक मेरे बहुत काम आती है। तो मैं चाहती थी कि आपको भी ये बताऊं। और दूसरी टिप है मेरी, ये छोटे छोटे सामान को लेकर, जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, कभी कभी तो ये बिखर भी जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम एक ऐसे डब्बे में रखेंगे जिससे ये हमारा सामान सब आसानी से मिल जाए हमें, और सावधानी से रखा रहे, और सफाई से भी ना बिखरेगा ना कुछ होगा, और आराम से हमें ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी और ना ही ये हमारी किचन में जहाँ तहाँ पड़ी हुई गंदगी करेंगी। तो इन चीज़ों को हम सुरक्षित और सफाई तरीके से कम जगह में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका ढक्कन भी लगा दीजिएगा जिससे हमारी चीज़ें सेफ्टी से रखी रहें। तो इसको हम एक कोने में लगा देते हैं और इसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत सामान अपना रख सकते हैं। तो ये मैंने बेसन का पैकेट इस तरह से रख दिया है, और इसको थोड़ा सा इस तरह से रखना है कि किचन में ऐसा लगे जैसे कोई सुंदर सा गिफ्ट रखा हो और फैला हुआ बिल्कुल ना लगे। तो इस तरह से आप अपने किचन में सफाई रख सकती हैं। तो अब मेरी तीसरी ट्रिक है ये मिरर को लेकर। तो जब हमारे मिरर गंदे हो जाते हैं तो हमें उसे किस तरह से साफ़ करना चाहिए, ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप इसे ज़रूर आजमाइएगा। तो मैंने एक छोटा सा ये आलू ले लिया है और इसके जो छिलके निकल रहे हैं, तो इन छिलकों की सहायता से हम अपने मिरर को साफ़ करेंगे। तो इस तरह से हमें ये मिरर पर लगाना है, और इसे लगाने के बाद हमें एक पेपर लेना है, या आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। तो इससे इस तरह से मिरर को साफ़ करके देखिएगा, आपका मिरर बिल्कुल चमचमाता हुआ साफ़ हो जाएगा। और आप देख सकती हैं वीडियो में, हमारा मिरर बिल्कुल साफ़ हो गया है, और कितना साफ़ मिरर हो गया है आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। तो ये भी बहुत कमाल की ट्रिक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये मेरी टिप है खाली डब्बे को लेकर। तो ये क्रीम की छोटी छोटी डब्बी खाली हो जाती हैं और जहाँ तहाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन इन्हें साफ़ करके, पोंछ कर और सुखाकर इसमें ऐसे कॉटन लगाकर आप अपनी ज्वेलरी को सुरक्षित रख सकती हैं। आपकी ज्वेलरी बिल्कुल अच्छे तरीके से रखी रहेगी। और है ना कमाल की ट्रिप, इस डिब्बी का कितना यूज़ है। और अब ये जो खाली बॉटल कोल्ड ड्रिंक की बच जाती हैं, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें, इनसे बहुत ही अच्छी चीज़ बनने वाली है। तो इसको हम इस तरह से इसके रैपर को हटा देते हैं, और चाकू गरम करने के बाद में इसको हम यहाँ से कट लगाएंगे, और इस तरह से कट लगा करके अब हम इसका बहुत अच्छा यूज़ करेंगे। तो इसको हम अलग कर लेते हैं। अब इसको भी ना फेंकें, जो ढक्कन वाला पार्ट है इसे भी ना फेंकें, इसका भी हम यूज़ बाद में बताएंगे। तो अब इसमें हम होल कर लेते हैं, पेचकस गरम करके
इस तरह से होल कर लें और इसको हमें बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गर्म करके ही हमारे सारे होल बन जाएंगे। अब हमने इसको तो दोबारा गर्म किया है और उसमें भी 2 साइड में होल कर लें। तो इसमें हम ये प्लास्टिक की डोरी बांध रहे हैं। अगर आपके पास धागा हो तो आप धागा भी बांध सकते हैं। तो इसे हम नाइफ हैंग करने का स्टैंड बना रहे हैं। तो आप भी इस तरह से बनाएं। आप इसमें ब्रश या चम्मच भी रख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा हैंगिंग बनकर तैयार हुआ है। तो आप अपनी किचन में सफाई भी कर सकेंगे और इस तरीके से आपके पैसे की भी बचत होगी। तो आप इस तरह से यहाँ हैंग कर दें और इसमें अपने सारे नाइफ संभाल कर रख दें। तो आपको उन्हें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ढूंढने के चक्कर में हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो इस तरह से हमारे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी कौन सी ट्रिप सबसे यूज़फुल लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।